हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन के वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 4 खाएं आम 12 महीने भाग 2। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों एवं संरक्षण विधियों का उचित मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थ और संरक्षण विधि दी गई है। आपको खाद्य पदार्थ का सही संरक्षण विधि से मिलान करना है। पहला आम, आम को अचार बनाकर रखा जाता है तो अचार से मिलान करेंगे। दूसरा सेब, सेब का मिलान करेंगे जैम से। तीसरा दाल, दाल का मिलान करेंगे पापड़ बढ़िया से। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन कौन से खाद्य पदार्थों को कोल्ड स्टोरेज शीत भंडारण में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं उन्हें हम कोल्ड स्टोरेज शीत भंडारण में रखते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? आलू, अंगूर, सेब, टमाटर, हरी मिर्च, आम। तो इन सब चीज़ों को शीत भंडारण में रखा जाएगा। प्रश्न 3, चित्रों में दर्शाए गए खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। मान लीजिए गर्मी के मौसम में आपके घर का फ्रिज खराब हो गया है अथवा आपके घर में फ्रिज नहीं है। आप इन्हें खराब होने से बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे, लिखिए। तो बच्चों, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। चलिए इन चित्रों को देखते हैं और फिर इन्हें बिना फ्रिज के रखने का तरीका भी लिखेंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में दूध, करेला, हरी मिर्च, दही, सेब, प्याज आदि दर्शाए गए हैं। अब इन्हें हम बिना फ्रिज के कैसे रख सकते हैं? दूध को उबाल कर रखेंगे। दही की कटोरी को किसी पानी से भरे बर्तन में रखकर उस पर गीला कपड़ा लपेटकर रखेंगे। करेला, हरी मिर्च तथा सेब पर समय समय पर पानी छिड़केंगे या किसी गीले कपड़े से ढककर रखेंगे। प्याज को किसी सूखे स्थान पर नमी से बचाकर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें सही विकल्प को चुनना है। क, दूध से बना कौन सा उत्पाद लंबे समय तक खराब नहीं होता है? तो यहाँ सही विकल्प है घी। ख, निम्न में से कौन सी सब्जी जल्दी खराब नहीं होगी? तो यहाँ सही विकल्प है पहला, सूखी सब्जी। ग, खाद्य पदार्थ को खराब करने वाले कीटाणु किसमें नहीं पनपते? तो यहाँ सही विकल्प है पहला, नमक के घोल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, अपने मनपसंद भोजन का नाम लिखिए तथा उसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का नाम लिखिए। इसे बनाने की विधि भी लिखिए। घर के किसी सदस्य से पूछकर भी विधि लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने मनपसंद भोजन का नाम लिखना है, उसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री लिखनी है और उसे बनाने की विधि भी लिखनी है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरा मनपसंद भोजन चावल की खीर है। चावल की खीर बनाने की विधि, उसके लिए सामग्री चाहिए 1 लीटर दूध, 1 कप चावल, 1 कप चीनी, 4 हरी इलायची, 1 चम्मच घी, थोड़े से काजू, पिस्ता, बादाम बारीक कटे हुए। अब विधि लिखेंगे। बर्तन में दूध डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें व हरी इलायची डालकर उबालें। दूसरी तरफ चावल को धोकर मिक्सी में 4-5 सेकंड के लिए दरदरा पीस लें। पैन में घी डालकर उसमें 2-4 मिनट तक चावल डालकर भूनें। अब भुने चावल, काजू, पिस्ता, बादाम आदि दूध में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब खीर पककर गाढ़ा हो जाए तो आंच बंद कर दें। तैयार है चावल की खीर। इसे गर्मा गर्म या ठंडा सर्व करें। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने अपना मनपसंद भोजन चावल की खीर बनाने की विधि और सामग्री लिखी है। आप भी अपने मनपसंद भोजन का नाम लिखेंगे, उस बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए उसे लिखेंगे और उसे बनाने की विधि भी अपने शब्दों में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परियोजना कार्य, एक ब्रेड को एक टिफ़िन में रखें, उस पर थोड़ा पानी छिड़क कर ढक्कन बंद कर दें। अब 3 दिनों के बाद टिफ़िन खोल कर देखें, ब्रेड की स्थिति कैसी होगी? अपने निरीक्षण के आधार पर निम्न कथनों में से सही कथनों को रेखांकित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें एक प्रयोग करना है। एक टिफ़िन में ब्रेड को रखना है,
उस पर थोड़ा सा पानी छिड़कना है और ढक्कन बंद कर देना है। फिर 3 दिन बाद टिफ़िन को खोलकर देखेंगे कि हमें वह कैसा दिखाई देगा। निरीक्षण के आधार पर हम निम्नलिखित कथनों में से सही पर सही का निशान लगाएंगे। तो जो उसकी स्थिति होगी, ख, ब्रेड में बदबू आने लगेगी, ब्रेड से बदबू आने लगेगी। ग, ब्रेड पर फफूंदी आ गई होगी। और च, ब्रेड पर काले काले धब्बे हैं। जब आप 3 दिन बाद देखेंगे तो आपको ये सभी अंतर दिखाई देंगे। कौन कौन से? ब्रेड से बदबू आने लगी, ब्रेड पर फफूंदी आ गई और ब्रेड पर काले काले धब्बे हैं। तो ये परियोजना आप अपने घर पर करके देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल 3 Rs अपशिष्ट कूड़े का न्यूनीकरण अर्थात कम करना। न्यूनीकरण का अर्थ है कम इस्तेमाल करना या फिर कम पैदा करना। हम अपने दैनिक जीवन में जाने अनजाने में बहुत अधिक अपशिष्ट कूड़ा पैदा करते हैं। न्यूनीकरण की विधि में मुख्य रूप से हम अपशिष्ट कूड़े की बढ़ोतरी में कटौती करते हैं। पर्यावरण को साफ रखने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण यह 3 Rs में से सबसे पहला है। यदि हमारे पास अतिरिक्त भोजन, वस्त्र या अन्य कोई वस्तु है तो उसे हम ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। हम अपशिष्ट कूड़े को जितना कम उत्पन्न करेंगे, हमें उसका उतना ही कम निपटारा करना पड़ेगा। नोट: सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाले मास्क का उपयोग ना करें, इसके स्थान पर कपड़े से बने मास्क का उपयोग करें। कपड़े से बने मास्क को आप धोकर बार बार उपयोग में ला सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अपशिष्ट कूड़े का न्यूनीकरण के बारे में बताया गया है कि हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो बार बार इस्तेमाल की जा सकें और हमें कम से कम अपशिष्ट पदार्थ, कूड़ा इत्यादि का उत्पादन करना चाहिए। मास्क के बारे में कहा गया है कि हमें ऐसे मास्क का उपयोग करना चाहिए जो कपड़े से बना हो और वॉशेबल हो, जिसे धोकर बार बार इस्तेमाल किया जा सके। 1 टाइम यूज़ होने वाले मास्क का उपयोग ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 1: निम्नलिखित बातों आदतों का पालन करने का संकल्प लें कि मैं केवल उपयोग के समय ही बिजली के उपकरणों को चालू रखूँगा और उपयोग ना होने की स्थिति में उनको बंद रखूँगा। मैं कभी भी पानी को व्यर्थ नहीं करूँगा और सदैव पानी की टंकी को अच्छी तरह से बंद रखूँगा। मैं बाज़ार से प्लास्टिक की थैली में मिलने वाले चिप्स नहीं खरीदूँगा। मैं अन्य लोगों को भी अपशिष्ट कूड़ा कम करने के लिए जागरूक और प्रेरित करूँगा। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ बातों का पालन करने का संकल्प दिलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 2: अपने माता पिता की मदद से घर पर कोई भी एक सेहतमंद पेय बनाएं जिसे बाज़ार से मिलने वाले पेय ड्रिंक से बदला जा सके। तो बच्चों, आपको अपने माता पिता की सहायता से कोई भी एक सेहतमंद पेय बनाना है। आप नीचे दिए गए पेय में से कोई भी पेय बना सकते हैं। कौन कौन से पेय नीचे दिए गए हैं? नींबू पानी, शिकंजी, रूह अफ़ज़ा, जलजीरा, लस्सी, मैंगो शेक, बनाना शेक। तो आप इनमें से कोई भी एक सेहतमंद पेय बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 21 जुलाई ईद उल जुहा। ईद उल जुहा बकर ईद, जिसे ईद अल अधा या ईद अल अधा के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा त्यौहार है जिसे मुसलमान विशेष प्रार्थना, बधाई और उपहार के साथ मनाते हैं। इसे बलिदान का पर्व कहा जाता है। तो यहाँ पर ईद उल जुहा के बारे में बताया गया है कि इसे बकर ईद, ईद अल अधा या ईद अल अधा के नाम से भी जाना जाता है और यह एक ऐसा त्यौहार है जिसे मुसलमान विशेष प्रार्थना, बधाई और उपहार के साथ मनाते हैं। इसे बलिदान का पर्व कहा जाता है। अब यहाँ लिखा है, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपने आधा काम पहले से ही पूरा कर लिया। तो यहाँ पर कहा गया है, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपने आधा काम पहले से ही पूरा कर लिया है, अर्थात आप आधे काम पर विजय पहले से ही पा चुके हैं। अब खाद्य रंग के बारे में, बैंगनी नीला, बैंगनी नीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज आदि। परिवार के साथ समय, खेल, तंबोला, व्यापार अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। दिन की गतिविधि, अग्निहीन आग के प्रयोग के बिना खाना बनाना।
अपनी माँ की मदद से फ्रूट चाट, अंकुरित अनाज, भेलपूरी आदि बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।